हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी तरह ना कर रहे हों, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। आज जो कुछ भी हुआ मेरे साथ मैं आपको वो बताने वाली हूँ, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मैंने अपना जो माई ससुराल है वो मैंने छोड़ दिया है और मुझे करीब 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन के बाद मुझे एक खबर मिलती है कि वहाँ पे जो है जेठानी की बहन जो है आकर के रहने लगी है। मतलब वो नहीं आना चाहती थी, लेकिन जो मेरी जेठानी है उन्होंने मतलब बोल दिया है कि रक्षाबंधन है तू आ जा। तो मैंने बोला कि अच्छा रक्षाबंधन है तो वहाँ अपने मायके जाते हैं। तो फिर वो वहाँ क्या कर रही है, तो बोल रहा था, मतलब जिससे मेरी बात हुई थी हमारे घर में रहते हुए, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं, लेकिन वो रह रही है और अभी जेठानी आएगी, अभी आई नहीं है। मतलब उसकी बहन रह रही है और बहन आई नहीं है उसकी, मतलब उस किस हक से वहाँ रह रही है पता नहीं, और वो आई नहीं है। वो अभी मतलब रक्षाबंधन से 1-2 दिन पहले आएगी, अन्यथा मेरे ख्याल से मुझे लग नहीं रहा कि वो आएगी। लेकिन ये देखो बेशर्मी की हद ही पार कर दी है कि वो वहाँ पे रहने के लिए आ गई है। और मैं ये सोच रही हूँ कि माँ बाप ने भी कैसे भेज दिया उसको कि जाओ अपनी बहन के यहाँ पे रहो। मतलब इतना इतना कोई सेल्फिश, इतना क्या कहूँ मैं, इतना घटिया कैसे कोई हो सकता है। मैं यहाँ पे कुड़ के मर रही हूँ, जी रही हूँ इसी तरीके से, अपनी बेटी को संभाल रही हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, किसी ने पूछा भी नहीं है कि मैं कैसे रह रही हूँ, कैसे नहीं रह रही हूँ, और पढ़ाई कैसे चल रही है, सही चल रही है या नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ उल्टा मेरे साथ में इस तरीके से हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, रहना है तो रहना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक प्लान भी हो सकता है कि मेरे लिए हो सकता है कि मैं ये खबर सुनूं और दौड़ी भागी अपने ससुराल में चली जाऊं। लेकिन मैं भी बहुत, अब समझ ही लो, मैं भी बेशरम बन गई हूँ। मैं भी नहीं जाने वाली। आप इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो मुझे। वे मतलब मैं अच्छी खासी जी रही थी, अच्छी खासी रह रही थी, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में अब तो और ज़्यादा नुकसान हो रहा है मुझे। ना मैं पढ़ पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, ऊपर से ये दर्द पीछा नहीं छोड़ रहा है मौसम की वजह से। और मेरी बेटी की भी तबीयत सही नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका जो फीवर है, बुखार है, वो खांसी ज़्यादा हो रखी है। सर्दी का मौसम चल रहा है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग इतने घटिया होते हैं कि पूछो नहीं। सौतन के आ जाने से ज़िंदगी में कितना घटियापन आता है, ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट करते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कहते हैं हम समझ सकते हैं, मेरे यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। तो फ्रेंड, चाहे लव मैरिज कर लो, चाहे अरेंज मैरिज कर लो, कुछ भी नहीं फ़ायदा होता है जब तक आपका परिवार सुख और शांति से समृद्ध ना हो। कहते हैं ना कि अंदर नारियल कैसे निकलेगा वो हमें नहीं पता, और बस बाहर की हमें समझ में आता कि हाँ, अंदर कैसा निकलेगा वो हम नहीं बता सकते। तो वही एक बहू और दामाद का होता है कि ना बहू की पता होती कि वो कैसी निकलेगी, नहीं दामाद का पता होता कि वो कैसी निकलेगी। तो ये है कि मुझे थोड़ा सा किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, नहीं तो कोई मुझसे इस तरीके से ना बात करे, ना कोई मेरे घर पे मेरी गैर मौजूदगी में रहे। लेकिन ये है कि हाँ, मेरी सासू माँ थोड़ा सा मेरी हेल्प कर रही हैं। हेल्प क्या है कि उन्हें नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा इसको अब समझने लगी हैं कि हाँ, कौन सही है कौन गलत है। तो उन्होंने बोला भी है कि ये यहाँ पे क्यों रह रही है और क्या मतलब है यहाँ आने का। तो मेरी जेठानी को फ़ोन करके उन्होंने बोला भी है कि ये यहाँ पे क्यों आई है। तो उन्होंने बहाने मार दिया कि ना मम्मी घर पे कोई नहीं है, तो इसलिए उसका मन कर रहा था, मम्मी एक आध दिन में आ जाएगा तो ले जाएगा, यानी कि उनका भाई आके ले जाएगा उनके मायके। तो मम्मी ने कहा ठीक है ले आओ जल्दी। ज़्यादा मम्मी बोल भी नहीं सकती हैं, यानी कि मेरी सास ने इनडायरेक्टली मेरा सपोर्ट ही किया है, क्योंकि वो भी समझती हैं, जानती हैं कि ये सही नहीं है। कोई भी इंसान कितने दिन तक इस तरह से रह सकता है, तो वो जानती हैं, पहचानती भी हैं, इसलिए उन्होंने बोला है। अन्यथा हाँ, ये है कि मेरी सासू माँ कभी बोलती नहीं है, उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी वो मुझे ही टॉर्चर ज़्यादा करती हैं। लेकिन ये अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि उन्होंने इतना तो किया मेरे लिए कि मेरी बहू गैर मौजूदगी में वो गई है और इस तरीके से कोई आ गया तो क्या असर पड़ेगा उस पर, वो किन हालातों में रह रही है। तो ये है कि मैं अगर जाऊंगी भी, मेरा पूरा हक है मेरे ससुराल पे, मैं जा सकती हूँ दिन दहाड़े, रात को कभी भी जा सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं अपनी मर्जी से अपने यहाँ आई हूँ ना, अपनी मर्जी से आई हूँ। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि मैं हमेशा के लिए छोड़ दिया है, हमेशा के लिए नहीं छोड़ा है। मैं गुस्सा हो गई हूँ इसलिए आई हूँ, ठीक है। अगर मुझे इसी तरीके से करना होता ना तो पहले, यानी क्या इतने सालों तक वेट थोड़ी करती मैं, कुछ भी करना होता तो। लोग भी इतने घटिया होते हैं कि पूछो नहीं, परेशान कर दिया है फालतू में। कुछ ना खाने दे रहे, ना पीने दे रहे, ना चैन से रहने दे रहे हैं, बस अपनी अपनी मर्जी चलाते रहते हैं।
मैं अपनी लाइफ को कब तक छुपाऊं? मैं एक ना एक दिन भर के बैठी हुई हूँ ना, मैं अब सारे राज खोलती जाऊंगी। सब कुछ जो भी मेरे साथ गलत कर रहे हैं सब कुछ खोलती जाऊंगी मैं। ज़िंदगी में बस यही एक कमी रह गई थी कि लोगों को मैंने प्यार दिया और मुझे कुछ भी नहीं मिला। चलिए, कुछ नहीं है ज़िंदगी में। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत